और मिस्टर परेश योले सर के घर पे, और सर का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। सो लेट्स टॉक टू देम। सो आपको आपके घर को लेके क्या सपने थे? व्हाट वाज योर ड्रीम, और क्या ये ट्रू हुआ है? सच में हुआ है, क्योंकि हमें जो नासिक बहुत ही सुंदर सिटी है, सबको पता है और हर किसी को लगता है कि यहाँ खुद का घर होना चाहिए, और हमारा भी यही ड्रीम था। जब हमें नासिक में हमें जो लोकेशन चाहिए था वो गंगापुर रोड में ही चाहिए था, और हम दोनों बहुत सर्च किया घर के लिए, और फाइनली हमें जैसा चाहिए था वैसे घर मिला। जैसा बड़ा चाहिए था, जैसा ब्यूटीफुल बना था, वैसा जो हमारे इंटीरियर सर थे, शिव सर, संग्राम सर, और जिन्होंने पेंटिंग की है, सिद्धार्थ सर, इन्होंने तीनों ने मिलकर हमारा जो घर बनाया वो बहुत ही खूबसूरत है। जब हमने हमारे घर का जो गृह प्रवेश किया था तो हमें लोगों ने बहुत फीडबैक किया कि आपने बहुत सुंदर किया है, कहाँ से किया है, मतलब बहुत अच्छे फीडबैक मिले। आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हो तो आपको मतलब ऐसा होगा ना कि हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है तो मेरा घर तो ऐसा ही होना चाहिए, तो आपकी क्या आइडिया? मेरा आइडिया था अगर कोई भी मेरे घर में तो सबसे पहले पूछे वाह कैसा घर है, किसने बनाया, कैसे बनाया। मतलब ये आप देख रहे सामने वाला ये शिव सर ने मतलब इतना खोजा है कि उन्होंने इसके लिए 1-1.5 महीना दिया, मुझे ऐसा ही चाहिए, उस हिसाब से उन्होंने 1-1.5 महीना लिया, फिर वैसा ही करके किया उन्होंने। और पेंटिंग के बारे में तो सिद्धार्थ सर ने बहुत सारे आइडिया दी। ये पेंटिंग जो है अपने को नॉर्थ डायरेक्शन में चाहिए कि बहती हुई नदी, इसके लिए शिव सर, संग्राम सर और सिद्धार्थ सर, इन तीनों ने बहुत मेहनत ली। नदी की डायरेक्शन कैसे चाहिए, उसमें पेड़ कितने चाहिए, सनलाइट कहाँ से आनी चाहिए उस हिसाब से। और जो इंद्र की पेंटिंग सिद्धार्थ सर के कोई फ्रेंड थे मेरे ख्याल से, वो थाईलैंड गए थे, उन्होंने उनको कॉल किया था वहां से वीडियो कॉल, तब उन्होंने बोला कि ऐसी पेंटिंग बना सकते हैं क्या। फिर उन्होंने मुझसे आइडिया शेयर किया तो मैंने उनको अप्रूवल दे दिया। फिर उनकी और संग्राम सर की बात हुई कि किस डायरेक्शन में चाहिए, कैसे चाहिए, उस हिसाब से वो पेंटिंग बनी। तो कुछ ऐसी कोई एक खास बात जो आपने सोची थी कि मेरे घर में ये होना ही चाहिए? मेरे घर में पैलेस बेडरूम है। मेरे पिताजी की लाइफ जो है वो किसान है, वो सुबह से शाम तक उनकी पूरी डेली रूटीन हमने उस पेंटिंग में दिखाई है। मतलब वो सुबह मंदिर में जाते, उसके बाद उनके दोस्त के साथ बैठते, उसके बाद खेत में जाना है उनका, फिर घर आके उनको 3 बजे चाय लगती, वो भी हमने उस पेंटिंग में दिखाया। और हमारा घर वगैरह पूरा दिखाया। और क्योंकि वो किसान थे, उन्होंने किसान से हमको इतना बड़ा किया है, पूरा खेती पे हमारा ये जो हुआ है ना, पूरा खेती पे हुआ है। इंडिया इस लेवल पे पहुंचे, उनकी मेहनत है, उनकी मेहनत की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे। उनकी जर्नी दिखाई, डेली रूटीन दिखाया। सो आज हमारे साथ है इस खूबसूरत घर के डिजाइनर मिस्टर शिव के गिराम। He is an architectural and interior designing expert and principal designer of Studio ATS. तो मैं आज जानना चाहती हूँ कि किसी भी स्पेस के लिए इंटीरियर डिजाइनिंग का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंट है? यस, पिछले कई सालों में से इंटीरियर डिजाइनिंग फील्ड में बहुत सारी ग्रोथ आपको देखने को मिली होगी। जैसे कि आज हम देख सकते हैं हर कोई पर्सन का कुछ पर्सनल रिक्वायरमेंट होता है जो कि एक एक्सपर्ट डिजाइनर ही उसको फुलफिल कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम कुछ स्पेस डिजाइनिंग चालू करते हैं तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स कंसिडर करते हैं। फर्स्ट थिंग कि हम पहले क्लाइंट को समझ लेते हैं कि क्लाइंट का लाइफस्टाइल क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, उनका स्पेस रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है। देन उसके बाद हम स्पेस का स्टडी करते हैं कि वहाँ पे सर्कुलेशंस वगैरह किस तरीके से हो सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से वहाँ पे अवेलेबल है, वो सब चीज़ों हम कंसिडर करके फिर डिजाइनिंग का प्रोसेस चालू करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में यस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रोजेक्ट था ये रेसिडेंशियल 3 BHK के प्रोजेक्ट था, जिसमें हमारे जो क्लाइंट है मिस्टर परेश योले सर, उन्होंने हमें कुछ उनके पर्सनल रिक्वायरमेंट्स या फिर कुछ उनके थॉट्स थे इस घर के रिलेटेड, वो उन्होंने हमें शेयर किए। ओके, फिर हमने उसके ऊपर कुछ प्लानिंग्स किए। प्लानिंग के ऊपर हमने डिस्कस किया कि हम इसमें क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं जो कि उनके लिए फिजिबल रहेगा और जो स्पेस के साथ मर्ज हो जाएगा। जिसमें हमने कंसिडर किया वास्तु, हमने इसके साथ कंसिडर किया। उसके बाद फिर
नेचुरल रिसोर्सेज की डायरेक्शंस एंड ऑल, ये सब चीजें हमने इसके अंदर कंसिडर की। उसके बाद हमने मटेरियल्स कंसिडर किए कि हम किस मटेरियल्स के साथ जा सकते हैं। देन जैसे कि आप देख सकते हो कि फ्रॉम द एंट्रेंस से लेके लास्ट के बेडरूम तक, मतलब हमने पूरी चीजें इस तरीके से प्लानिंग किया कि जो एक कनेक्टिविटी डिफाइन करती है उस प्रोजेक्ट के बारे में। और इसका जो थीम और कंसेप्ट जो था हमारा वो थोड़ा सा मॉडर्न में था, और उसके साथ थोड़ा हमें उसके साथ ट्रेडिशनल टच भी देना था। एज लाइक कि मटेरियल्स में हमने कुछ प्ले किया, जैसे कि हमने कुछ डिजाइनर MDF वगैरह यूज किए, उसके बाद आर्टिफिशियल कॉर्ड्स वगैरह यूज किए, फिर लैमिनेट्स में कुछ अलग इनोवेटिव लैमिनेट्स यूज किए, उसके बाद कुछ पेंटिंग्स हमने यहाँ पे दिए जिसमें हमने एक स्टोरी टेलिंग किया है। ओके, तो वो सब चीजें हमने इस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट किया है। तो सबसे मेन चीज यहाँ पे एक चीज और भी हमें पॉइंट था सर का, कि उनको ये घर पूरा वास्तु अकॉर्डिंग चाहिए था, जिसके लिए हमने कुछ चेंजेस भी किए, सिविल चेंजेस किए, और जहाँ पे कुछ सिविल चेंजेस पॉसिबल नहीं थे तो उसके लिए हमने कुछ रेमेडीज भी किया। उसके साथ इस प्रोजेक्ट में एक लाइवनेस क्रिएट करने के लिए हमने कुछ पेंटिंग्स के कंसेप्ट वगैरह यूज किए, जिसके लिए हमें डॉक्टर सिद्धार्थ धामे सर से भी गाइडेंस मिला, और हमने सब साथ में मिलकर डिस्कस किया कि हम यहाँ पे किस कंसेप्ट में जा सकते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि वास्तु का भी बैलेंस हो सके और एस्थेटिकली ये घर और उठ के आ सके। तो ये सब चीजें हमने इसमें इम्प्लीमेंट की। प्रोजेक्ट के लिए सर ने हमें उनके कुछ पर्सनल रिक्वायरमेंट शेयर किए थे, उनके लाइक्स डिसलाइक्स वो सब उन्होंने हमारे साथ शेयर किए, और हर प्रोजेक्ट के हर एक स्टेज पे उन्होंने हमें हेल्प किया, बहुत सारी चीजों में हेल्प किया, और किधर भी हमें लिमिटेशंस नहीं डाले कि आप यही यूज करो या फिर मुझे ऐसा ही चाहिए। सबसे पहली चीज किसी भी डिजाइनर को चाहिए होती है, तो वो सबसे पहले चाहिए कि फ्रीडम, जो कि जिसके वजह से कोई भी प्रोजेक्ट को एक अच्छी तरीके से हम डिलीवर कर सकते हैं। तो वो चीज हमें सर से पूरा फ्रीडम मिला। एंड सेकेंड थिंग, पर्सनली हमने इस प्रोजेक्ट में ध्यान भी उतना दिया कि जहाँ पे वर्कमैनशिप हम अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, अलग अलग एजेंसीज को एक साथ लेके पूरा अच्छा तरीके से हमने इस प्रोजेक्ट को डिलीवर किया। So we have with us Sangram Dashpute, sir, and he is an architecture, interior and vastu expert. So we will ask some questions to him about this home. Sir, वास्तु शास्त्र हमारे जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंस रखता है? वास्तु शास्त्र एक ऐसी चीज है जो कि हमारे जिंदगी में, हमारे लाइफ में ग्रह नक्षत्र तारे जो सब रहता है वो सब वास्तु से रिलेटेड रहता है। जो हम कमा के लेके आते हैं घर में, जहाँ से एंट्री होता है, जहाँ से लक्ष्मी आती है और जहाँ से लक्ष्मी जाती है, वो सब चीजें इम्पोर्टेंट रहती है। जैसे कि हमारा मेन डोर, जहाँ से कि लक्ष्मी आती है वहाँ से लक्ष्मी जाती है, मतलब वो पॉजिटिव में लेके जाएगी कि नेगेटिव में लेके जाएगी, बराबर। ये सब वास्तु इफेक्ट है, बराबर। उसके बाद जहाँ पर हम सोते हैं तो सब साइंस से रिलेटेड रहता है, जहाँ पर भी हम कलर कॉम्बिनेशन है हमारी जिंदगी में, बराबर। जैसे कि हम खाना खाते हैं किचन में, या तो खाना बनाते हैं और कौन सी तरफ मुंह करके बनाना चाहिए, कौन सी तरफ मुंह करके खाना खाना चाहिए, ये छोटे छोटे जो चीजें रहती है वो सब हमारी जिंदगी में वास्तु के हिसाब से ही होनी चाहिए, और वो सब साइंस से रिलेटेड ही रहती है। सर, इस घर के वास्तु के बारे में कुछ बताइए। जैसे हमारा फ्लैट हमने डिजाइन किया था, तो हमने पूर्व और पश्चिम की दिशा हमारी, मतलब पूर्व से हमारी एंट्री है, पूर्व दिशा से इस साइड से, और हमारा जो नॉर्थ साइड है वो हमको पूरा खुला चाहिए था, तो उस हिसाब से हमारे उस साइड में दोनों बेडरूम आ गए। और जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वहाँ पर हमारा पूजा घर रहना चाहिए, वो भी बराबर आ गया। और जहाँ पर नॉर्थ में जो खुला चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला था, वैसे उस हिसाब से दोनों साइड में हमारे दोनों बेड के लिए बालकनी है। तो वास्तु के हिसाब से हमारा खाली एक ही जगह पर थोड़ा प्रॉब्लम था फ्लैट के लिए, जो हम चेंज भी नहीं कर सकते थे, वो था हमारा नॉर्थ का टॉयलेट। तो उस हिसाब से हमने उसका जो पोजीशन वगैरह जो बिल्डर ने दिया था वो सब हमने चेंज कर दिया, वास्तु के हिसाब से जैसे डायरेक्शन चाहिए था उस हिसाब से हमने उसको बनाया है। जैसे कि इस साइड में जैसे हमारा एंट्री है, बराबर उस साइड में जैसे हमारे इंद्र भगवान हमने लगाए, जो कि देवों के देव है। जैसे सब भगवान के एक भगवान रहते हैं, जैसे लोगों में राजा रहते हैं, बराबर उस हिसाब से वो इंद्र भगवान है। इसलिए हमने उनको बराबर जो पूर्व दिशा है वहाँ पर हमने उनको विराजमान किया है, उस हिसाब से जिनका पॉजिटिविटी रहता है। जब सब जो दिशा है उन सब दिशाओं के जो भगवान रहते हैं वो भगवानों के वो भगवान है, इसलिए हमने उनको विराजमान किया। मतलब वो आ गए तो उनके पीछे सब लोग आएंगे, मतलब जो पॉजिटिविटी जो रहती है
उस हिसाब से उनको हमने बिठाया वहाँ पर। जो हमारा नॉर्थ का जो प्रॉब्लम था, टॉयलेट के जो इशू था, इसलिए हमने नॉर्थ साइड में जो हमारा हॉल था वहाँ पर हमने एक पेंटिंग लगाई है और वो पेंटिंग भी पूरी वास्तु के हिसाब से बनाई है। रिवर की पेंटिंग हमने हॉल में लगाई है और वो इस कॉर्नर से बहती हुई दिखाई देती है और नॉर्थ साइड में वो बराबर आती है। तो जो पानी का जो फ्लो होना चाहिए पैसे के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से और डायरेक्शन के हिसाब से, वैसे हमने वो पेंटिंग बनाई है। जो लक्ष्मी का जो प्रतीक रहता है, इसको कमल का फूल बोलते हैं, वो हमने उसमें प्लस किया है। सो आज हमारे साथ है आर्टिस्ट डॉक्टर सिद्धार्थ धार्मिक। सर, आपके एक्सपीरियंस बताइए इस प्रोजेक्ट के। सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। आप देख सकते हो हमारे पास मॉडर्न डिजाइन के साथ साथ एक विंटेज या ट्रेडिशनल एस्थेटिकल टच दिया गया है डिजाइनिंग टीम द्वारा। उसके लिए मैं शिव सर की प्रशंसा करता हूँ कि दोनों का कॉम्बिनेशन, एक कदम आपका फ्यूचर में है, एक कदम आपका अपने हेरिटेज में है। इसमें सेकंड एक की पॉइंट की बात ये थी कि इस प्रोजेक्ट में वास्तु को काफी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। उसके लिए मैं संग्राम सर की तारीफ करूंगा, क्योंकि हमारे लिए वास्तु एक साइंटिफिक चीज है, वो सिर्फ कहने की बातें नहीं होती है। एक हेल्दी और सस्टेनेबल लिविंग के लिए वास्तु आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है और उसका परफेक्ट ब्लेंड आपको इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलता है। सर, आपकी बहुत अच्छी पेंटिंग्स लगी है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे पेंटिंग्स के बारे में? तो सबसे पहले जब मेरे पास ये प्रोजेक्ट आया, ये पेंटिंग की जर्नी एक रिवर्स फ्लो में शुरू हुई। मुझे अच्छे से याद है, मुझे परेश सर का फोन आया था, जो कि इस खूबसूरत घर के ओनर है। उन्होंने मुझे कहा अपनी कहानी के बारे में। उनके पिताजी एक फार्मर है और फार्मिंग या एग्रीकल्चर से ही उनका पूरा परिवार आज इतने ग्रोथ पे डेवलप हो चुका है। तो उसी को एक ट्रिब्यूट देते हुए हमारी शुरुआत हुई उनके पेरेंट्स बेडरूम से, जहाँ पे उनके फादर के लाइफ का, यानी कि एक फार्मर की लाइफ का पूरा दिन 6 प्रहर हमने 6 पेंटिंग की सीरीज में दिखाया। और यहाँ से हमारा जो सेट है, जिसे हम कहते हैं बलिराज यानी फार्मर, वहाँ की शुरुआत हुई। फिर संग्राम सर से बात हुई और उन्हें उनके लिविंग रूम के लिए एक फ्लोइंग वाटर पीस चाहिए था। तो हमने इस कहानी को और एक कंजंक्शन जोड़ते हुए ऋतुराज यानी मॉनसून, बारिश के बिना दुनिया में पानी नहीं हो सकता और पानी के बिना जीवन नहीं है। इसी पानी से जो किसान होते हैं वो हमें अनाज उगाकर हमारा पेट भरते हैं। तो पहली कड़ी जोड़ते हुए हम पानी यानी ऋतुराज को लेके आ गए। सारे वास्तुशास्त्र के नियमों को मद्देनजर रखते हुए एक परफेक्ट मॉडल सैंपल पेंटिंग क्रिएट की गई अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ वास्तु एक्सपर्ट संग्राम सर। और उसके बाद मेरे पास शिव सर आए और उन्होंने कहा हमें और एक अच्छा पीस चाहिए डिजाइनिंग के लिए, डिजाइन पर्पस एस्थेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिविंग रूम के लिए काफी अच्छा कॉर्नर हमें डेकोरेट करना है। तो हमने कड़ी में और एक प्रीक्वेल जोड़ा। हमारे पास किसान थे जो हमें अनाज देते, खाना पीना देते हैं। उस किसान को पानी मिलेगा तो वो अनाज बनाएंगे। तो पानी आता है नदियों से और नदियों का सोर्स होता है मॉनसून यानी बारिश। और इस बारिश के देवता है स्वयं देवराज इंद्र। अब देवराज इंद्र की माने तो वो प्रथम देवता भी है, देवों के देव है। और ऋग्वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन ग्रंथ दुनिया का ऋग्वेद, जिसका 1/4 या 1/4 हिस्सा ये सिर्फ भगवान इंद्र को समर्पित है। इतने महान जो इंद्र है, उनका वास्तव घर में होना यानी सारे देवों का घर में वास्तव होना। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने फिर पहली कड़ी जो कि है देवराज, इसे जोड़ा गया। और जब हम तीनों कड़ियों को एक साथ करते हैं तो आपको सबसे पहले मिलता है, जब आप घर के अंदर आते हो, पहली पेंटिंग आपको देखने को मिलती है देवराज यानी स्वयं भगवान इंद्र। दूसरी पेंटिंग आपको देखने को मिलती है ऋतुराज यानी मानसून या बारिश। और फिर जैसे आप अंदर बेडरूम में जाते हो, आपको तीसरी सीरीज देखने को मिलती है बलिराज यानी किसान यानी फार्मर। तो ऐसी पूरी कंसेप्चुअल सीरीज यहाँ पर डेवलप हुई। और मैं परेश सर का, शिव सर का और संग्राम सर का शुक्रिया करता हूँ कि इतनी खूबसूरत प्रेरणा उन्होंने मुझे दी और ये मौका मुझे मिला इतनी अच्छी एक कंसेप्चुअल सीरीज को डेवलप करने का। सर, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ही एक यादगार और हमेशा से स्पेशल रहेगा। आपको इस प्रोजेक्ट में मिलता है एक मॉडर्न ब्लेंड जो आज की 21st सेंचुरी का एलिमेंट है। आपको इसमें एस्थेटिक टच मिलता है जो हमें हमारे जड़ों से, हमारे रूट से जोड़ता है। साथ ही साथ इसमें आर्ट को उतना ही फ्रीडम दिया गया है और सिर्फ डिजाइनिंग की ही नहीं,
जो ओनर है परेश सर, मैं उनकी भी तारीफ करूंगा कि एक सोच, आज वो एक मॉडर्न बिजनेसमैन है, बट फिर भी उन्होंने अपनी सोच को काफी बैलेंस रखा है, जो बहुत रेयर देखने को मिलता है। आपने अब तक किसी भी जगह पे इंद्र भगवान की पेंटिंग नहीं देखी होगी, न ही उनकी मूर्ति देखी होगी। तो इस नई सोच को काफी लोग तो शायद मना करते हैं, बट उस शख्स ने अपने घर में इसे जगह दी, इस सोच को पनाह दी। यहाँ से आपको समझ में आता है कि आपके क्लाइंट कितने इंटेलेक्चुअल है, उनकी एक विचारधारा कैसी है, और फिर आपको काम करने में मजा आता है। क्लाइंट की बात तो हो गई, फिर आते हैं डिजाइनर। डिजाइनर्स ने भी इस चीज को कैसे ब्लेंड किया, मॉडर्न एस्थेटिक्स विद ट्रेडिशनल टच। तो यहाँ पे शिव सर की मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने डिजाइन को बैलेंस किया। ऐसे नहीं कि सिर्फ मॉडर्न ही चाहिए या सिर्फ ट्रेडिशनल ही चाहिए, परफेक्ट बैलेंस। और उसमें फिर हमें जगह दी गई इन सब चीजों को प्लेस करने के लिए। ऐसे कोई अंगूठी होती है, उसमें हीरा तो होता है, बट बिना अंगूठी के हीरे को आप पहन नहीं सकते। वैसे बिना अच्छे स्पेस डेकोर के उसमें आप कितना भी अच्छा आर्टवर्क लगा लो, वो किसी काम का नहीं होता। एंड इसी चीज को प्रॉपरली बैलेंस करने के लिए मैं तारीफ करूंगा संग्राम सर की, जिन्होंने घर के वास्तु को, बिकॉज बीइंग एन अपार्टमेंट आपके पास 100% प्रिसाइज चीजें नहीं होती है, बट फिर भी उनको ओवरकम करते हुए इतने अच्छे से उन्होंने घर का वास्तु मेंटेन किया कि आज वो एक अच्छा सैंपल बन चुका है। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो काफी अच्छे से बैलेंस हो चुका है हर मायने में, और जिसे हम कहते हैं सारे पहलुओं से, और यही इस प्रोजेक्ट को खूबसूरत बनाता है। और मेरी वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज जो होती है इस सफर की, मेरे आर्ट सफर की, वो ये बन जाती है। सो इसीलिए मैं पूरी टीम की तारीफ करूंगा, एंड आपकी भी। मैं देख रहा हूँ आप शुरुआत से इतने अच्छे सबसे हमसे इन्फॉर्मेशन ले रही हो, तो हमारे व्यूवर्स भी काफी खुश होंगे कि उन्हें इतनी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन इतने शॉर्ट समय में आप प्रोवाइड कर रहे हो सबसे डिस्कस करते हुए। सो cheers to you also. Thank you so much for this wonderful experience. तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सफर अच्छा लगा होगा। तो जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के साथ। तब तक मैं यामिनी विस्पुदेवाग आपसे इजाजत लेती हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, साइनिंग ऑफ।